तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और साथ ही साथ आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल जीके अभ्यास पे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह का रिवीजन कर रहे हैं। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान की अनुसूचियों के बारे में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था संविधान के भाग के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान की अनुसूचियों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान की अनुसूचियां, ये देखिए संविधान की अनुसूचियां। भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो भारत के मूल संविधान में जो थी 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। भारत के मूल संविधान में कितनी? 8 और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। भारत संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? तो ये प्रथम अनुसूची में किया गया है। भारत में नए राज्यों का गठन किस अनुसूची में किया गया है? प्रथम अनुसूची में किया गया है। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। भारत संविधान का प्रथम अनुसूची किस किस चीज के बारे में जानकारी देता है? तो राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र के बारे में जानकारी देता है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। भारत के संविधान में किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो ये है 5वीं अनुसूची में। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किस अनुसूची में है? 5वीं अनुसूची में है। आगे देखते हैं। सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो ये है 7वीं अनुसूची में। किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में उल्लेखित है। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया? तो ये 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया, जो कि संविधान के प्रथम संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची को। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया था तथा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया और इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। ये 10वीं अनुसूची को क्या कहा जाता है? दल बदल विरोधी कानून। अंग्रेजी भारत में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है। अंग्रेजी क्या है? भारत में बोले जाने वाली प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। किसे शामिल नहीं किया गया है? अंग्रेजी को शामिल नहीं किया गया है 8वीं अनुसूची में। और 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? ये हमारी राज्य भाषा से है। चलिए आगे देखते हैं और जानते हैं इस चीज के बारे में। सारे अनुसूचियों के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए पहला अनुसूची जो है वो किससे संबंधित है? पहली अनुसूची जो है संघ एवं राज्य क्षेत्र से संबंधित है। पहली अनुसूची संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। राज्य के नाम एवं उनकी सीमाओं का निर्धारण जो किया जाता है ये पहली अनुसूची के तहत किया जाता है। दूसरी अनुसूची में देखिए राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन आदि से जुड़े प्रधान। यानी कि आप बोल सकते हैं दूसरी अनुसूची में जो है हमारे जो अधिकारी होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, राज्यपाल होते हैं, इन सबों का जो मिलता है क्या पेंशन मिलता है, इन लोगों को जो वेतन मिलता है, भत्ता मिलता है, वो सब का संबंध किससे? दूसरी अनुसूची से है। तीसरी अनुसूची में क्या है? संघ राज्य मंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल के सदस्य व चुनाव के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञानों के प्रारूप के दिए जाते हैं। यानी कि आप बोल सकते हैं तीसरी अनुसूची का संबंध किससे? शपथ से संबंधित है।
तो आप लोग याद रखिएगा, पहले पैसा ले रहा है फिर शपथ ग्रहण कर रहा है। चौथी अनुसूची का संबंध है राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थान का आवंटन। चौथी किससे संबंधित है? चौथी आपका संबंधित है आपके, एक मिनट, पांचवी अनुसूची जो है अनुसूचित क्षेत्रों व जनजाति के प्रशासन तथा नियंत्रण के जुड़े प्रावधान से। पांचवी अनुसूची का संबंध किससे है? अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजाति के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान से। छठी अनुसूची का संबंध किससे है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन कौन से राज्य हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है। यानी इन चारों राज्यों में जो प्रशासन होगा, किस तरह का प्रशासन नियंत्रण होगा, वो किस सूची में दिया गया है? छठी अनुसूची में दिया गया है। सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची तथा संवर्ती सूची को सम्मिलित किया गया है। यानी इसमें जो राज्य सूची, संघ सूची, संवर्ती सूची में जो विषय हैं वो किस अनुसूची में दिखाए गए हैं? सातवीं अनुसूची में दिखाए गए हैं। आठवीं अनुसूची में है संविधान सभा द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची। संविधान सभा के द्वारा जो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, उस 22 भाषाओं को कहाँ रखा गया है? आठवीं अनुसूची में रखा गया है। नौवीं अनुसूची जो है वो संबंधित है भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम है। नियम, विनियम आदि जिन्हें न्यायिक पुनर्विलोकन के बचाने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया था। आप इसे समझ सकते हैं, नौवीं अनुसूची जो है भूमि सुधार से और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल अधिनियम है, या दल बदल कानून भी इसे कहा जाता है, के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित है। यानी अगर कोई भी जो सदस्य होते हैं, सांसद होते हैं या एमएलए होते हैं, अगर उन पे वो दल बदल करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? उन्हें निर्हित कर दिया जाएगा उन्हें। तो इसका संबंध किससे है? 10वीं अनुसूची से, दल बदल अधिनियम। 11वीं अनुसूची पंचायतों की सक्रिय उत्तरदायी निर्धारित किए गए हैं। आप बोल सकते हैं 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से। 11वीं अनुसूची का संबंध किससे? पंचायती राज व्यवस्था से। और 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? नगर पालिकाओं की शक्ति व उत्तरदायी निर्धारित किए गए हैं। 12वीं अनुसूची का संबंध किससे? नगर पालिका व्यवस्था से है। और 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से है। तो इस तरह से हमारा जो है आज का ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में आप लोगों के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा चाहूँगा। जय हिंद।